हे गाइस, मैं इंदर 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है वीवो V20 पे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द रिव्यू ऑफ द वर्जन विद द 1.70.15। वैसे तो कई यूजर्स को आई थिंक 1.70.22 या 0.24 आनी लाइक सीड होनी भी स्टार्ट हो चुकी है, बट मेरे एंड पे अभी तक आई नहीं थी। और ये फ़ोन मैंने तकरीबन 13 to 14 डेज़ पहले लिया, तो यही लेटेस्ट अपडेट थी। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर रिव्यू बना लेते हैं, आगे से इसी को ही लाइक बेंचमार्क लेके अगली जो न्यू अपडेट आएगी उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स में जाके आपको कंफर्म करा देता हूँ कि जो इंस्टॉल्ड वर्जन है वो है 1.17.5। एंड इसके अलावा इस पर्टिकुलर रोम या आई वुड से अपडेट में जो अबाउट सेक्शन के बेसिस पे भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है। तो बेसिकली एंड्रॉयड 11 बेस ये रोम है या स्टॉक रोम है, जिसमें सिक्योरिटी पैच लेवल है नवंबर 1 2020 का। एंड जो बिल्ड नंबर है वो है 1.17.15 एंड कंपाइल टाइम है वो दिसंबर 22 का। अब जैसे कि कई यूजर्स बता रहे हैं कि उनके पास 1.70.22 या 0.24 आ चुकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका जो कंपाइल टाइम होगा वो जनवरी 3 या 4 ही होगा। तो चलिए तब तक वेट करेंगे और उसके ऊपर भी एक नई वीडियो बन जाएगी एज एंड व्हेन जब वो अवेलेबल होगी। तो इस पर्टिकुलर अपडेट के बेसिस पे कुछ रिव्यू किया है मैंने। तो सबसे पहले चलते हैं बैटरी की तरफ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और वाइटल पार्ट होता है बैटरी। तो यूजर्स को होता है कंप्लेंट कि भाई यार इस अपडेट करने के बाद बैटरी में तो नहीं कोई मेजर चेंज आ गया एंड वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बैटरी सेक्शन में बात करेंगे कि जो चार्जिंग टाइम है इस पर्टिकुलर फ़ोन को चार्ज करने का फ्रॉम 0 to 100% यूजिंग डिफ़ॉल्ट चार्जर जो 33 वॉट का है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो मेरे एंड पे इसने एक बारी 55 मिनट्स लिया और एक बारी 57 मिनट्स। तो ऑन एन एवरेज आपके एंड पे ये 55 से 57 मिनट्स लेगा टू फुली चार्ज फ़ोन फ्रॉम 0 to 100% विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन। एंड इसके बाद बात करते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज की। तो अगेन लाइक मैंने ये नोट डाउन किया 2 दिन। तो जो फर्स्ट डे बैटरी ड्रेनेज था वो था 2 to 3% ओवर अ स्पैन ऑफ 9 to 10 आवर। और जो सेकंड डे था वो था 1 to 2% ओवर अ स्पैन ऑफ 8 to 9 आवर। तो बेसिकली जैसे कि इस फ़ोन को अभी लॉन्च हुए हार्डली 2 मंथ्स हुए हैं, तो आई थिंक वीवो थोड़ा सा इसे ऑप्टिमाइज कर सकता है इन टर्म्स ऑफ आइडियल बैटरी ड्रेनेज। बट अगेन अगर आपके एंड पे 5 to 10% हो रहा है, तो यार वो उन केसेस में आपने कोई ऐसी ऐप ऑन की हुई है या इंस्टॉल की हुई है जो बहुत ही बैटरी हंग्री है, या फिर कॉन्टिन्यूसली लाइक वाईफाई को चेक कर रही है या कुछ और बैकग्राउंड में प्रोसेसेस चली जा रही है उस पर्टिकुलर ऐप की। तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। कुछ इंस्टॉल्ड कुछ ऐप्स आती हैं प्ले स्टोर पे जिसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि कौन सी ऐप है जो सबसे ज़्यादा बैटरी यूटिलाइज कर रही है वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं बैटरी कंजप्शन की विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग। तो अगर आप फैमिलियर हो मेरी वीडियो से तो आपको पता है कि मैं सिर्फ 2 ही गेम्स पिछले 3 to 4 मंथ्स एनालाइज कर रहा हूँ, एक है कॉल ऑफ ड्यूटी और दूसरी है फ्री फायर। तो चलिए कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। और जैसे कि आप देख सकते हो कि वीडियो बनाने से पहले मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी ऑलरेडी ओपन की हुई थी। तो एक तरह की रैम एंड मेमोरी मैनेजमेंट भी यहाँ पर टेस्ट होगी। तो यूजिंग दीज ग्राफिक क्वालिटी जिसमें वेरी हाई एंड वेरी हाई फ्रेम रेट, मैंने तकरीबन 2 से 3 बार लाइक 1-1 घंटे के गेम प्ले किए कॉल ऑफ ड्यूटी के। तो उस पर्टिकुलर 1 घंटे के गेम प्ले में जो बैटरी कंजप्शन थी वो थी 16 to 17%। एंड इसके अलावा मैंने टेम्परेचर रीडिंग्स नोट की, वो थी 23 बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले एंड 32 एज सुन एज मैंने 1 घंटे का गेम प्ले जब कंप्लीट किया। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि गेमिंग सेशन बहुत बटर स्मूथ था, कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली मुझे, कोई लैग नहीं देखने को मिला। बेसिकली ये स्नैपड्रैगन 720G है, तो जी बेसिकली स्नैपड्रैगन में गेमिंग सेंट्रिक फोन्स या गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर है, तो आपको ऐसी चीज़ें तो कम ही देखने को मिलेंगी। बट ये समर के टाइम में मे भी थोड़ी बहुत हीट ओवर हीट होने के चांसेस हो सकते हैं, बट अभी हमने समर अप्रोच ही नहीं किया तो अभी मैं उसके बारे में इतना बता नहीं सकता। तो कॉल ऑफ ड्यूटी के बाद अब चलते हैं फ्री फायर में। तो जैसे कि आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे बेसिक सेटिंग सेक्शन देख रहे हो फ्री फायर का, तो इसमें मैंने कोई भी सेटिंग चेंज नहीं की है। जो भी बाय डिफ़ॉल्ट आती है जब भी आप इंस्टॉल करोगे अपने इस फ़ोन पे अकॉर्डिंग टू हमारी स्पेसिफिकेशन, वो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किए हुए हैं लाइक अल्ट्रा ग्राफिक एंड सो ऑन। तो अगेन इस पर्टिकुलर गेम के लिए भी मैंने 2 to 3 डिफरेंट टाइम्स 1-1 घंटे के गेम प्ले किए। तो उन पर्टिकुलर 1-1 घंटे के गेम प्ले में ऑन एन एवरेज 8 to 9% ऑफ बैटरी कंज्यूम हुई। और इसके अलावा जो टेम्परेचर रीडिंग थी बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले वो था 17 एंड एज सुन एज मैंने 1 घंटे का गेम प्ले कंप्लीट किया तो 24 डिग्रीज। एंड इसके अलावा अगेन इस पर्टिकुलर गेम में भी मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिला, गेम प्ले वॉज बटर स्मूथ एंड सो ऑन। तो अब चलते हैं सिक्योरिटी सेक्शन की तरफ, जिसमें हमारे बायोमेट्रिक्स एंड वगैरह सब कुछ चेक हो जाएंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें पिन, पैटर्न, पासवर्ड, स्वाइप ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, तो उसमें कोई भी इशू नहीं है। इसके अलावा चाहे फिंगरप्रिंट हो चाहे फेस अनलॉक हो, दोनों ही बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो पहले मैं आपको फेस अनलॉक दिखा देता हूँ, क्वाइट फास्ट देख सकते हैं, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसके अलावा मैं आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी डेमो दिखा देता हूँ इस पर्टिकुलर अपडेट में, तो क्वाइट फास्ट है। तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर फ़ोन में इन टर्म्स ऑफ फिंगरप्रिंट स्कैनर। और बेसिकली जैसे कि ये इन डिस्प्ले, अंडर डिस्प्ले, जो भी इसे टर्मिनोलॉजी कहते हैं, तो उसमें यार अभी, अब वैसे तो फ़ोन्स की तरफ से या कंपनी की तरफ से बहुत ही ज़्यादा इसमें रिसर्च हो चुकी है और आगे एडवांटेज बहुत एडवांस हो चुका है, बट कभी ना कभी यार एक एरर तो आने के चांस रहते हैं, या वो कभी कभार ये भी हो सकता है कि मे बी आपका जो फिंगरप्रिंट है वो अच्छे तरीके से डिटेक्ट नहीं हो पाया, या स्वेटिंग थी एंड वगैरह वगैरह। तो सिक्योरिटी के बाद अब बात करते हैं स्टोरेज सेक्शन पे। तो स्टोरेज सेक्शन में चाहे वो इंटरनल स्टोरेज हो चाहे वो एक्सटर्नल स्टोरेज हो, लाइक आपका एसडी कार्ड एंड सो ऑन, तो सभी सब कुछ सही चल रहा है, कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसके अलावा यूएसबी प्रेफरेंसेस, तो बेसिकली इट इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन, चाहे आप उसमें डेटा फ़ोन टू लैपटॉप कर लीजिए, चाहे लैपटॉप से फ़ोन यूजिंग अपना टाइप यूएसबी केबल एंड यूएसबी केबल के अदर एंड पे एंड सो ऑन। तो ओवरऑल स्टोरेज सेक्शन आपका सही चल रहा है। इसके अलावा यार मेरे एंड पे OTG पेन ड्राइव मेरे पास है नहीं है, या मेरे पास मतलब डोंगल नहीं है जो माइक्रो USB टू टाइप USB-C हो। मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में उसे परचेज करके मे बी आने वाली 1-2 अपडेट्स में मैं उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस कर सकूं। स्टोरेज सेक्शन के बाद अब आती है साउंड की बात। तो साउंड इज़ ऑलमोस्ट प्रेटी गुड, तो इसमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिला मुझे, और ऑलमोस्ट अभी 2 महीने ही हुए और मेरे एंड पे तो इसे हार्डली 15 to 20 डेज ही हुए हैं। तो अभी तक तो कोई इशू देखने को मुझे मिला नहीं है, साउंड बिल्कुल सही चल रही है। अब साउंड सेक्शन के बाद चलते हैं ब्लूटूथ डिवाइसेस में। तो इसमें मैं 2 ही चीज़ें टेस्ट करता हूँ, एक है ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो चाहे ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस, तो उसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा स्मार्ट मिररिंग, जिसे हम कभी कभार स्क्रीन कास्टिंग भी कह देते हैं, वो भी एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं, चाहे वो इंटेल बेस्ड लैपटॉप पे चल रही हो चाहे AMD बेस्ड लैपटॉप पे। इसके अलावा आप वीवो शेयर यूज़ करके देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नियर बाय शेयर एकदम सही चल रहा है। OTG के बारे में मैंने पहले ही आपको स्टोरेज सेक्शन में बता दिया कि मैं टेस्ट नहीं कर पाया, एज एंड व्हेन जब अवेलेबल होगा मेरे एंड पे तो मैं अगली आने वाली वीडियोस में वो भी कवर अप कर दूंगा। अब ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस के बाद चलते हैं लास्ट सेक्शन, जो कि है नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट में सबसे पहले वाईफाई कॉलिंग, इट्स अवेलेबल, चाहे वो जियो के लिए हो चाहे एयरटेल के लिए हो, दोनों के लिए सही चल रही है। एंड इसके बाद है नेटिव वीडियो कॉल, तो नेटिव वीडियो कॉल भी अवेलेबल है जियो के लिए भी एंड एयरटेल के लिए, बट मेरे एंड पे वो चल रही है जियो टू जियो एंड एयरटेल टू एयरटेल। नॉट श्योर कोई इशू चल रहा है या मे बी स्पेसिफिक एक तरह की फंक्शनैलिटी है ये, क्योंकि कई बार मैंने अपने सैमसंग के फ़ोन से चेक किया, एयरटेल टू जियो बिल्कुल सही चलती है। अगर आपके एंड पे भी कुछ ऐसा चल रहा तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन कर दीजिएगा या कंफर्म कर दीजिएगा। इसके बाद कॉल रिकॉर्डर, इट्स ऑल्सो अवेलेबल एंड वर्किंग फाइन, तो कोई इशू नहीं है। लास्ट में वाईफाई कनेक्टिविटी, मोबाइल इंटरनेट, कॉल्स एंड SMS ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन विदाउट एनी ग्लिच, विदाउट एनी इशू एट ऑल। तो ओवरऑल कनेक्शंस या नेटवर्क सेक्शंस में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद चलते हैं क्विक सेटिंग्स में। तो वीवो की तरफ से जो भी हमें क्विक सेटिंग्स अवेलेबल हैं वो सभी की सभी सही चल रही हैं, चाहे वो स्मार्ट मिररिंग हो जिसे हम कहते हैं स्क्रीन कास्टिंग, या डार्क थीम टॉगल हो, या फिर फ्लैश लाइट हो, या इसके अलावा और एडवांस भी चीज़ें हैं जैसे कि गेमिंग मोड हो गया, जो मैं हम ऑलमोस्ट ऑन करके रखता हूँ गेमिंग सेशंस के लिए। देन स्क्रीन रिकॉर्डिंग इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन। इसके अलावा आपके पास कुछ ऑप्शंस है कैप्चर करने के लिए स्क्रीन शॉट एंड सो ऑन, आप यहाँ पर टैप करोगे तो वो बोल देता है रेक्टेंगुलर स्क्रीन शॉट चाहिए, लॉन्ग स्क्रीन शॉट चाहिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए, या फनी स्क्रीन शॉट एंड सो ऑन। तो ऑल ओवर आपको कोई भी ऐसी सेटिंग देखने को नहीं मिलेगी जो आप कह सको कि यार ये मिसिंग है एंड सो ऑन। तो क्विक सेटिंग्स के बाद अब देखते हैं प्ले स्टोर प्रोटेक्शन के बारे में। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा, देन उसके बाद सेटिंग सेक्शन। तो सबसे नीचे आप देखोगे तो प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन, तो बाय डिफॉल्ट डिवाइस इज सर्टिफाइड, मोस्टली हर एक केस में ये डिवाइस सर्टिफाइड होती है। ये मैं यूजली कवर अप कर लेता हूँ जस्ट एक नॉलेज के लिए। अगर आप देखोगे तो आप इसके बारे में गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि ये कब सर्टिफाइड होती है और कब सर्टिफाइड नहीं। मोस्टली कस्टम रोम्स के केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि नॉट सर्टिफाइड, बट स्टॉक रोम में मोस्टली ये सर्टिफाइड ही देखने को मिलेगी आपको। अब इसके बाद बात करते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू API। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि यार बाय डिफ़ॉल्ट लेवल 3 की सपोर्ट अवेलेबल है।
हाँ, थोड़ी-सी सॉरी है मेरी तरफ से यार, अपॉलॉजी है मेरी तरफ से कि यार मैंने अभी तक इसके ऊपर कोई जीकैम टेस्ट नहीं किया। एज़ एंड व्हेन मैं टेस्ट करूँगा तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा आने वाले टाइम पे। इसके अलावा स्टेटस ऑफ वाइड वन सर्टिफिकेशन, तो सबसे अच्छी बात है कि L1 अवेलेबल है, तो हम कोई भी एचडी कंटेंट लाइक स्ट्रीम कर सकते हैं, लाइक अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स एंड सो ऑन, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके बाद बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की, तो उसके लिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एंटर टू बेंचमार्क। तो ये है हमारे एंटर टू बेंचमार्क स्कोर्स जो कि हैं 2,86,584 एंड नीचे हैं वो कंसोलिडेटेड लाइक ऑन द बेसिस ऑफ सीपीयू, जीपीयू, मेमोरी मैनेजमेंट एंड यूएक्स। तो बताना चाहूँगा कि ये मैंने जब टेस्ट किए हैं तो तब मेरे एंड पे जो बैटरी थी वो आई थिंक 95 से 100 के बिटवीन थी। तो आप भी अगर अपने एंड पे चेक करोगे तो थोड़ा बहुत लाइक ऊपर नीचे आपको स्लाइटली चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होते, चाहे दो डिवाइसेस में इकट्ठी चला लूँ या विद ए लाइक प्रॉपर सेम स्पेसिफिकेशन, सेम इन टर्म्स ऑफ मेमोरी और आई वुड से बैटरी स्टेटस एंड सो ऑन। इसके बाद बात कर लेते हैं गीक बेंच 5 के स्कोर्स की। तो गीक बेंच 5 के स्कोर्स के बेसिस पे लाइक ऑन द बेसिस ऑफ सीपीयू कंप्यूटेशन सिंगल कोर स्कोर है 555, मल्टी कोर स्कोर है 1701। इसके बाद बात कर लेते हैं कंप्यूटेशन यूजिंग वल्कन एपीआई, जो स्कोर है वो है 1167 एंड यूजिंग ओपन सी एल एपीआई 1249। तो अब से जो भी मेरी अगली अपडेट वीडियोस आएंगी उसमें ये वाली पिछली वीडियो को मैं एज एन बेंचमार्क लेके चला करूँगा। तो अगली बार जब मैं रन करूँगा बेंचमार्क स्कोर तो कंपेयर कर लेंगे कि यार लाइक इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर तो स्लाइटली सा चेंज है तो समझिए कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर कोई मेजर चेंज आता है, मेजर फर्क होता है, तो हम कह सकते हैं कि यार शायद ये डाउनग्रेड होगी या अच्छी अपडेट थी एंड सो ऑन। बेंचमार्क के बाद अब बात करते हैं ओवरऑल रैम मैनेजमेंट की। तो रैम मैनेजमेंट में मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। मोस्ट प्रोबेबली 8 टू 10 मिनट्स में आपकी जो भी हाई आई वुड से रैम सेंटरिंग एप्स है वो रहती हैं मेमोरी में, जैसे कि आप वीडियो में भी देख पाए थे जब मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन की थी तो वो मेन मेमोरी में थी रादर देन वो रीस्टार्ट हुई। तो मुझे रैम एंड मैनेजमेंट आई वुड से रैम और मेमोरी मैनेजमेंट में कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। एंड इसके अलावा लाइक इससे पहले कि मैं फ़ोन को आई वुड से वीडियो को रैप अप करूं, एक ओवरऑल रिव्यू स्कोर देना चाहूँगा इस पर्टिकुलर अपडेट का। तो बेसिकली मेरी तरफ से जो भी अवेलेबल सेटिंग्स हैं, जो भी कुछ है इस पर्टिकुलर अपडेट के हिसाब से, तो अभी के लिए मैं इसे नंबर दे रहा हूँ 95 आउट ऑफ 100। तो इसमें जो 5 माइनस किए हैं मैंने वो बैटरी ड्रेनेज के लिए किए, क्योंकि यार अभी सिर्फ ये 2 महीने ही हुए इस फ़ोन को और हार्डली 2 से 3 अपडेट ही आई होंगी। तो इसमें वीवो इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकता है आने वाले टाइम पे। एंड इसके अलावा जब वो 1.70.22 या 24 अपडेट आएगी तो हम फिर से वापसी आएंगे और रिव्यू एनालिसिस सबको डिस्कस करेंगे। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू रिव्यू ऑफ द अपडेट वर्जन 1.17 और आई वुड से 70.15। Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.